ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये रहस्यों से भरा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग में एक और भी बड़ा रहस्य है। हर रात जब आप आंखें बंद करते हैं, आप सपनों की दुनिया में जाते हैं। ये दुनिया एक कैनवास है, आपका दिमाग इस पर पेंटिंग करता है। ये जगहें, किरदार और कहानियां बनाता है। लेकिन ये सब आता कहां से है? इनका मतलब क्या है? हमने सितारों के दिलों में झांका है, हमने दूर की गैलेक्सी खोजी है, लेकिन सपनों की दुनिया सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। सदियों से इंसान सपनों से हैरान रहे हैं। पुराने जमाने के लोग मानते थे कि ये भगवान के संदेश हैं। शमनों और रहस्यवादियों ने भविष्य देखने के लिए इनका इस्तेमाल किया। आज विज्ञान हमें सपनों को समझने के नए तरीके देता है, लेकिन इतनी जानकारी के बाद भी हमने बस ऊपर ऊपर से ही जाना है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, सपने उतने ही रहस्यमय होते जाते हैं। मेरे साथ चलिए सपनों की इस दिलचस्प दुनिया में हम विज्ञान, कहानियों और उन अनुभवों में जाएंगे जो सपनों को इतना आकर्षक बनाते हैं। हमारा दिमाग कमाल का है। ये हमारी हर चीज कंट्रोल करता है। सांस लेने से लेकर सोचने तक हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है। सपने इसी अद्भुत अंग की उपज है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग बंद नहीं हो जाता। वो जानकारी प्रोसेस करने, यादों को मजबूत करने और हमारी भावनाओं को समझने में व्यस्त रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे दिमाग के लिए जानकारी प्रोसेस करने का एक तरीका है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग घर की सफाई कर रहा हो। वो दिन भर की घटनाओं को छांट रहा है और उन्हें अलग कर रहा है। ये प्रक्रिया गड़बड़ और अजीब हो सकती है, इसलिए हमारे सपने अक्सर इतने अजीबोगरीब होते हैं। लेकिन भले ही सपने अजीब हों, वो बेतरतीब नहीं होते। वो अक्सर हमारे सबसे गहरे डर, इच्छाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। अपने सपनों पर ध्यान देकर हम अपने बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों की कल्पना करो। हर एक हमारे ब्रह्मांड से थोड़ा अलग। एक ब्रह्मांड में आप एक मशहूर संगीतकार हो सकते हैं, दूसरे में आप एक निडर खोजी हो सकते हैं। ये समानांतर ब्रह्मांडों का कॉन्सेप्ट है। ये एक दिमाग घुमा देने वाला विचार है जिसने दशकों से भौतिकविदों और दार्शनिकों को मोहित किया है। क्या सपने इन दूसरी वास्तविकताओं में हमारी खिड़की हो सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारी चेतना हमारे शरीर को छोड़ देती है। वे कहते हैं कि यह इन समानांतर दुनियाओं की यात्रा करती है और अलग अलग जीवन का अनुभव करती है। यह एक आकर्षक विचार है, लेकिन क्या इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? हालांकि समानांतर ब्रह्मांडों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह विचार पेचीदा बना हुआ है। शायद हमारे सपने उन अनंत संभावनाओं की एक झलक है जो हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता से परे मौजूद है। क्या आप कभी सपने से उठकर ऐसा महसूस करते हैं कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिससे आप अभी बात कर रहे थे? हो सकता है आपको उनके साथ एक मजबूत कनेक्शन भी महसूस हुआ हो, लेकिन जब आप उनका चेहरा याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ याद नहीं आता। हमारे सपनों में ये रहस्यमयी लोग कौन हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वे हमारे ही पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हो सकता है कि आपका सपने में जो अजनबी मिला वो असल में आपके अवचेतन मन का एक हिस्सा है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरों का मानना है कि वे दूसरी दुनिया की आत्माएं हो सकती हैं जो हमें नींद में मिलने आती हैं। उनकी असली प्रकृति जो भी हो, सपनों में ये मुलाकातें ताकतवर और बेचैन करने वाली हो सकती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सपनों की दुनिया उन रहस्यों से भरी है जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर के ऊपर तैर रहे हैं। आप खुद को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देख सकते हैं। यह एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है या ओबी। यह एक ऐसी घटना है जिसकी सदियों से खबरें आती रही हैं। जिन लोगों को ओबीज हुए हैं, वे अपने भौतिक शरीर से अलग होने का एहसास बताते हैं। वे कहते हैं कि वे दूसरी जगहों की यात्रा करने और यहां तक कि दूसरे प्राणियों के साथ संवाद करने में सक्षम हैं। कुछ का मानना है कि ओबीज सूक्ष्म लोक का प्रमाण है। ये एक आध्यात्मिक दुनिया है जो हमारी भौतिक वास्तविकता के बाहर मौजूद है। वे कहते हैं कि एक ओबी के दौरान
हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से अलग हो जाता है और इस लोक की यात्रा करता है। आप सूक्ष्म लोक में विश्वास करें या न करें, ओबीज एक आकर्षक घटना है। वे चेतना की प्रकृति और मानव धारणा की सीमाओं के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं। सेक्शन 6, ल्यूसिड ड्रीमिंग, सपनों की कमान अपने हाथ में लेना। क्या हो अगर आप सपने में ही ये जान जाएं कि आप सपना देख रहे हैं? यही ल्यूसिड ड्रीमिंग का आधार है। यह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जहां आप पहचान सकते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और यहां तक कि सपने की घटनाओं को नियंत्रित भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हवा में उड़ान भर सकते हैं, जानवरों से बात कर सकते हैं या दुनिया में किसी भी जगह जा सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग से यह सब संभव है। यह अपनी खुद की फिल्म का निर्देशक होने जैसा है। आपको सेटिंग चुनने, किरदार चुनने और कहानी चुनने को मिलती है। हालांकि ल्यूसिड ड्रीमिंग केवल मनोरंजन के बारे में नहीं है। यह व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अपने डर का सामना करके और अपने अवचेतन मन की खोज करके हम खुद को और गहराई से समझ सकते हैं। सेक्शन 7, कल की परछाई। जब सपने भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, इतिहास में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें लोगों ने सपने देखे जो बाद में सच हो गए। क्या ये महज संयोग हो सकते हैं या क्या यह संभव है कि हमारे सपने कभी कभी हमें भविष्य की झलक दिखा सकते हैं? एक प्रसिद्ध उदाहरण अब्राहम लिंकन की कहानी है। उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी को एक सपने के बारे में बताया जिसमें उन्होंने खुद को व्हाइट हाउस में पड़े हुए देखा था। दुखद रूप से इस सपने ने कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या का पूर्वाभास दिया। जबकि संशयवादी तर्क देते हैं कि ये पूर्वज्ञानिक सपने केवल हमारे दिमाग द्वारा बेतरतीब जानकारी को समझने का तरीका है, दूसरों का मानना है कि वे हमारे दिमाग और वास्तविकता के ताने बाने के बीच एक गहरे संबंध का प्रमाण है। सेक्शन 8, रात में परछाई। सपनों में परछाई लोगों की पहेली। कल्पना कीजिए कि आप रात के बीच में डर के मारे जाग गए हैं। आपको अपने साथ कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जैसे ही आपकी आंखें अंधेरे में ढलती हैं, आप अपने बिस्तर के नीचे एक परछाई जैसी आकृति को खड़ा देखते हैं। यह उन लोगों द्वारा बताई गई एक आम घटना है जो दावा करते हैं कि शैडो पीपल का सामना हुआ है। इन परछाईदार आकृतियों को अक्सर लंबी और पतली बताया जाता है, जिनकी कोई विशेषताएं नहीं होती। वे अक्सर भय और आतंक की भावनाओं से जुड़े होते हैं। कुछ का मानना है कि वे दुष्ट संस्थाएं हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे हमारे अपने डर और चिंताओं का प्रक्षेपण है। उनकी असली प्रकृति जो भी हो, शैडो पीपल सपनों और स्लीप पैरालिसिस के दायरे में सबसे परेशान करने वाली और अस्पष्टीकृत घटनाओं में से एक है। सेक्शन 9, सपनों का अनछुआ क्षेत्र, एक आखिरी विचार। सपनों की दुनिया एक विशाल और रहस्यमय जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम मुड़ते और टूटते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाएं जिंदा हो जाती हैं। जबकि विज्ञान ने सपने देखने के पीछे की जैविक प्रक्रियाओं को समझने में बड़ी प्रगति की है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। क्या सपने केवल हमारे दिमाग के दुनिया को समझने की कोशिश का एक उपोत्पाद है या वे कुछ और हैं? क्या वे दूसरे आयामों का प्रवेश द्वार हो सकते हैं, भविष्य की एक झलक, या शायद हमारी अपनी आत्माओं के लिए एक खिड़की? जैसे जैसे हम अपने दिमाग के भीतर ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नई और चौंका देने वाली खोजें जरूर करेंगे। सपनों की दुनिया की यात्रा अनजान में एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारी धारणाओं को चुनौती देने और इंसान होने का क्या मतलब है, इसकी हमारी समझ का विस्तार करने का वादा करती है।